हेलो, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अब नेक्स्ट सीन स्टार्ट करते हैं इस ड्रामा के, जहाँ पे हीरोइन जो है ना वो प्रेग्नेंट हो जाती है और वो बस वहीं पे होता है कट। और उसे देखने के बाद वह कहता है कि बस मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। तो वो कहता है कि सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो उसने बस उसे बाहर निकाल दिया, दरवाजे से बाहर। तो वो उसके साथ जो है ना उसकी बहन है, और वो बस कहता है कि मैं बस तुम्हें एक चीज़ क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि वह और मैं लास्ट नाइट हम दोनों सोए हुए थे और वो प्रेग्नेंट है लास्ट मंथ। सो ये सुनते हुए वो बहुत ज़्यादा बुरा मान जाता है, क्योंकि ये सब तो नहीं करना चाहिए था ना। तो इधर पे फिर से क्या होता है कि उसने तो जो टैबलेट है ना, प्रेगनेंसी का टैबलेट है, वो बस चेंज किया था, तो वो एक्चुअली प्रेग्नेंट होता है। तो वो बहुत ज़्यादा सैड होती है वाह। और इधर पे गॉड भी बहुत ज़्यादा सैड होता है। तो इधर पे फिर से सीन शिफ्ट होता है जब वह अपनी आंखें खोलता है। तो उधर पे होता है गट, और गट कहता है कि मैं बस तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं तो तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। तो इधर पे वह कहती है कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाले हो, ये तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, क्योंकि तुम गे हो। सब लोग जानता है कि तुम गे हो, और मेरे साथ कोई भी इंसान शादी करने के नहीं चाहता है, क्योंकि तुम मेरे बस मेरे इसका नेफ्यू हो, और तुमने क्या कर लिया देखो मुझे। तो वो बस हैरान हो जाता है कि ये सब ऐसे वाह ने कैसे कह लिया, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था ना वो बस उसकी मर्ज़ी से हुआ था। तो इधर पे सारा ब्लेम उस पे डाल देता है, और इधर पे आंटी को पता चल जाता है, और वो आंटी जो है ना वो गॉड ने उसे बस माफ़ी मांग कर कहता है कि मुझे बस माफ़ कर देना, मैं बस वहाँ का जो विशेष है ना बेबी बनाने का, वो बस उसे पूरा कर रहा हूँ। तो उतने में ही वो बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और दोनों को ही मारपीट करने लगता है। तो इधर पे वह भी सीक्रेटली दिख रही होती है, और इसी समय पे आंटी की बेटी जो है ना वो बस कहती है कि मैंने बस गॉड को कहा था कि पिल्स लेकर आना, पर वो लेकर आया किसी और इधर पे फार ने सब कुछ सुन लिया था। तो वो बस कहती है कि तुमने बस मुझे इंटेंशनली प्रेग्नेंट कर दिया है ना। तो मैं बस इस चाइल्ड को जो है ना वो बस गिरा दूँगी, और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। तो उसी समय पे हीरो कहता है कि तुम मेरे बच्चे को गिराना चाहते हो, चलो मैं तुम्हें उठा के लेती हूँ। तो वो दोनों ही उठा लेता है, और इससे में ही वो बस इतने एज पे बैठा हुआ होता है, और सीढ़ी जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा हुआ था और उससे गिरा हुआ था। और वो गॉड कहता है कि तुम मेरे बच्चे को गिराना चाहती हो, तो चलो मैं पहला गिरूँगा और मैं मरूँगा, फिर से तुम ऐसी बातें मत करना। तो इधर पे आंटी आकर बात से कहती है कि मुझे बस माफ़ कर देना कि मेरे नेफ्यू ने जो कुछ भी किया है ना, बस मुझे माफ़ कर देना कि रिन और गॉड को मैंने दोनों को ही अच्छी परवरिश नहीं दिया है। अगर देता तो ये सब नहीं करता। तो वो बस कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इधर पे फिर से हमारा गॉड आ जाता है और कहता है कि हम दोनों मैरिज रजिस्टर कर लेंगे और एग्रीमेंट बना लेंगे, और तुम मेरे बच्चे को मेरे साथ दे देना, और तुम्हारे बच्चे और मेरे लिए तुम्हारी जायदाद पे कोई भी हक नहीं होगा, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। और मैं बस तो इतना चाहता हूँ कि ये बस हो जाए। तो इधर पे फिर से सीन शिफ्ट होता है। गॉड जो है ना वो बस डॉक्टर को के पास जाता है, और डॉक्टर से कहता है कि वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तो इधर पे वो बस बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और उसी समय पे डॉक्टर कहता है कि तुमने ये सब कैसे किया, तुम इतने ज़्यादा इररेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो, ये सब तो उसका डिसीजन है ना। तो तुमने प्रेगनेंसी का जो भी है ना वो तुमने मिस कैसे कर दिया, तुमने मिसप्लेस कर दिया, अब ये सब हो रहा है। और इधर पे वो दोनों ही मिलने के बाद दोनों ही एक दूसरे को गले लगने लगता है, और वो बस रोने लगते हैं कि मैं बस अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे का जो बाप है ना वो इंडस्ट्री में सबको मालूम है कि वो गे है। तो ये सब में मेरा क्या हो जाएगा, मेरे इमेज रेपुटेशन सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। मैं बस क्या करूँ मुझे मालूम नहीं है। तो इधर पे ओके, डॉक्टर कहता है कि तुम अपने दिल की सुनो। तो इधर पे रेन ने गॉड को कॉल करके कहा कि तुम बस इतने ही सी काम कर लो, और वो बच्चे रख लेगी, बस तुम
इधर पे कहती है कि ये सब भाग्य का डिसीजन है। तो इधर पे फिर से गॉड और डॉक्टर मिल जाता है और कहता है कि गॉड कहता है कि वो बस नॉन से उसके फियांसे की मैरिज नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है ना, तो ये सब नहीं हो सकता है। तो डॉक्टर कहता है कि ये सब तो उसका डिसीजन है ना, वो किसी अपना बच्चे के बाप बनाना चाहते हैं। तो इधर पे फिर से गॉड है ना वहाँ के साथ फिर से ट्राई करता है और कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे बस तुम डिज़र्व नहीं करता हो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो इधर पे भाभी बहुत ज़्यादा गहर विचार करती है और इधर पे है ना वो जब भी वो स्कूल से लेकर सब कुछ है ना वो बस उसे फ्लावर दे देता है, क्योंकि वो ही है ना सीक्रेट फ़ैन पर भी वो दे देता है। और जो कुछ भी हो उसके बॉयफ्रेंड के ने चीट किया था, तो उसी समय भी गॉड वहाँ पे होता है। जब माँ ने घर को वापस घर पे बुला लिया तो इधर पे वो एग्री कर देता है कि वो बस उसका मेकअप आर्टिस्ट बन जाए। तो उसने इतना ज़्यादा उसके गॉड ने उसके लिए इतना ज़्यादा किया है कि क्या बताऊँ, कि वो बस इतने में सोचने में लगती है कि और इसने में ही फिर से गट आ जाता है और वो अपने बाल बना रहे होते हैं। और गट को देखने के बाद तो वो कॉम्ब है ना वो बस उस पे फेंकते हैं और वो फेंकने के बाद तुरंत ही वो उधर पे गिर जाता है और कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। और वह जो है ना डरने के बाद वो बस उसके पास आ जाता है और देखता है कि वो क्या ब्रीदिंग कर रहा है कि नहीं, पर वो उठ जाता है और उसे बस गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे मुझे बस शादी करो, मुझसे शादी करो, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें इतना ऐसे ही किस करता रहूँगा, तुम्हें हक करता रहूँगा। और इतने में वो बस किस करने के बाद वो बस शॉक्ड हो जाता है कि तुमने मुझे किस किया, तुम्हारी इतनी ज़रूरत तो फिर से वो भी किस कर लेता है और अपने बच्चे को भी किस कर लेता है, क्योंकि वो गॉड है ना वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है वहाँ को, क्या बताऊँ मैं। तो इधर पे उसके लिए पेडिक्योर की मैसेज फुट मसाज दे देता है और वो बहुत अच्छे तरह से फुट मसाज दे देता है, हाय किसी और किसी की नज़र ना लगे, और उसे ऐसे खाना दे देता है और वो खा लेती है। और इधर पे फिर से सीन शिफ्ट होता है कि नॉन आ रहा है घर पे और उसी समय पे गॉड भी वहाँ है और नॉन को बुलाया हुआ वाह ने था। तो वाह ने बस उसे बस नीचा दिखाने के लिए ये सब किया हुआ था। तो बस कहता है कि तुम बस आ जाओ मेरे घर पे। तो इसी समय पे नॉन ने जो रेड फ्लावर लाया हुआ था ना वो बस उसे स्मेल करता है और बस उसे बहुत ज़्यादा गंदी पास आता है। तो वो बस कहता है कि तुम बस चले जाओ, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, पर वो जो है ना नहीं चले जाता है और वो बस बहुत ज़्यादा होता है। तो इधर पे गॉड कहता है कि ये मेरी वाह है, तो तुम बस इधर पे से बाहर जाओ। तो नन कहता है कि तुम्हारी वाह, तो और उसी समय पे गॉड कहता है कि तुम्हें क्या थाई लैंग्वेज पता नहीं है क्या। तो इधर पे वाह ने जो कुछ भी उल्टी किया हुआ था ना उसे बस वो हंसते हंसते साफ कर देता है और उसके सामने जाकर सो लेता है, क्योंकि कुछ ना हो जाए। तो इधर पे वो दोनों ही सो रहा होता है और जब जल्दी उठ जाती है तो वो उसे देखती है कि उसका जो है ना बच्चे के बाप वो बस वहीं पे सो रहा हुआ था और उसे उठ जाने के बाद वो फिर सोने की नाटक कर देता है और उसी समय पे उसे फिर से वॉमिट आ जाता है और वो बस उसकी शर्ट पे फिर से वॉमिट कर देता है और वो कहता है कि स्वीटली स्माइली तरीके से कि तो ऐसे ही किया था। तो इधर पे वो उसे बस मसाज दे देता है और फिर से वो काम पे जाने के लिए रेडी हो जाती है और उसी समय पे उसका जो फेस है ना वो बस थोड़ी बहुत कुछ हो जाता है और उसके रिकवर करने के लिए गार्ड उसके सामने होता है, क्योंकि गार्ड का मेकअप स्टाइल आर्टिस्ट एवरीथिंग बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और सब लोग उसकी मेकअप के दीवाने होता है। तो इधर पे फिर से सीन शिफ्ट होता है कि वो बस कुछ परफॉर्मेंस होता है उसी समय पे नॉन और उसकी रिसेंट गर्लफ्रेंड
दोनों ही ये सब कर रहा होता है और उसे फॉलो करता है गॉट और रिन। और वो बस सीक्रेटली फिल्म कर रहा होता है और गॉट जो है ना वहाँ से चले जाता है। उसी समय उसके जो गर्लफ्रेंड है ना वो बस कहती है कि उसका जो नॉन का जो प्रेग्नेंट हुआ गर्लफ्रेंड था ना वो बस उसे बस किसी होटल पर छुपाया हुआ होता है। तो डॉक्टर ने आइडिया निकाला कि इन दोनों को कैसे फंसाएं। तो इधर पे जो लग्जरी का ब्रांड का एम्बेसडर होती है वो वह तो उसे बस प्रपोज कर लेता है नन। अब आगे देखना है कि वह उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है या नहीं।